दोनों डाकू पवन के घर में जमीन खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई भी धन की पोटली नहीं मिलती। सरदार बोला, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, आखिर कहाँ गई धन की पोटली? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम दोनों सेठ का धन अकेले ही रखना चाहते हो। हम लुटेरे डाकू हैं, हमारे साथ होशियारी करते हो। तभी दूसरा डाकू बोला, देखो तुम दोनों सीधे सीधे बता दो कि तुमने धन कहाँ रखा हुआ है। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। सेठ को देखकर पवन और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। सेठ बोला, डाकू महाराज, आप इन दोनों मासूम पति पत्नी को छोड़ दीजिए। इन्हें नहीं मालूम कि मैंने अपना धन कहाँ छुपाया है। जब पवन की आँख लग गई थी तो मैं खुद ही उठकर अपने धन की रखवाली करने लगा। उसी समय मैंने आपको यहाँ आते देख लिया, इसलिए मैं अपने धन की पोटली उठाकर यहाँ से भाग गया। सरदार, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने धन की पोटली देता हूँ, लेकिन पवन और उसकी पत्नी को छोड़ दो। इसके बाद सेठ और पवन उन चारों डाकुओं के साथ वहाँ जंगल में जाते हैं जहाँ से पवन लकड़ी काटा करता था। तभी दूसरा डाकू बोला, सच बता, कहाँ छुपाया है अपना धन? सेठ बोला, डाकू महाराज, मैंने अपने धन की पोटली यहाँ जंगल में जमीन के नीचे छुपा दी। तब मेरे धन की पोटली निकाल कर ले जाओ। पवन सेठ की ये बात सुनकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि यह तो वही जगह है जहाँ उसने अपना धन छुपाया था। सरदार बोला, अच्छा, हमसे होशियारी करता है, हम लुटेरे डाकू हैं। सेठ, देख, हम तेरा सारा धन ले जाएंगे। तभी डाकू जंगल में जमीन खोदकर वे धन की पोटली निकालते हैं। पवन ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह तो पवन के ही धन की पोटली थी। पवन मन ही मन सोचता है, हाय भगवान, यह तो मेरा ही वर्षों से मेहनत से जमा किया हुआ धन था, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? इस सेठ ने तो मेरे साथ धोखा किया है, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तभी दूसरा डाकू बोला, अरे वाह वाह, हम तो माला माल हो गए। देखो सरदार, यह रही सेठ के धन की पोटली। सरदार बोला, हाँ, अब चलो यहाँ से, यह धन तो हमारे लिए काफी पर्याप्त है। आखिरकार हमने सेठ का धन लूट ही लिया। इसके बाद वे डाकू वहाँ से सेठ के धन की पोटली लेकर चले जाते हैं। पवन बोला, सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना धन ना देकर उन लुटेरे डाकुओं को मेरी मेहनत से जमा किया हुआ धन ले जाने दिया और अपना धन न जाने कहाँ छुपा दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी, अब मैं क्या करूँगा? सेठ बोला, अरे तुम दुखी मत हो, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। जब तुम यहाँ जंगल में अपना धन छुपाने आए थे, उसी समय मेरी आँख खुल गई और मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ आ गया था। मैंने तुम्हें धन छिपाते हुए देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि वे लुटेरे डाकू गांव के कुछ लोगों से तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। मैं जान गया कि अब यह मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर आ ही जाएंगे, इसलिए डाकुओं के आने से पहले मैं तुम्हारे घर पर छुपाया हुआ धन निकाल कर ले गया था। लेकिन मुझे मालूम था बिना धन लिए डाकू वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने धन के बजाय तुम्हारे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारे जमा किए हुए धन से कई गुना अधिक था। सेठ अपने कुत्ते की जेब से धन की पोटली निकालता है और पोटली में से काफी
जाता है। पवन कहता है, सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने उन लुटेरे डाकुओं को अपना धन ना देकर मेरे धन का रास्ता उन्हें बता दिया और इस तरह से आपने मेरे साथ अन्याय किया। लेकिन आपने तो मुझे सोने चांदी के जेवर देकर मेरी नैया ही पार लगा दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने अपनी सूझबूझ से उन लुटेरों को अच्छा बेवकूफ बनाया है। इसके बाद सेठ अपने गांव लौट जाता है और पवन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। धन्यवाद।